अच्छा, एक तो आप लोग अच्छा कर रहे हो कि थोड़ा माहौल को लाइट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता है कि लोग घर बैठे और कुछ नहीं तो आप लोग को देख के चलो एक मुंह पे स्माइल आप लोग किसी को दे दोगे तो ये भी सदका जारी है आप लोगों को जो काम कर रहे हो। लेकिन ये बात अगर मेरी किसी को याद हो, और उकाशा ने तो पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू और पूरी मिख निकाली थी कि मैंने कहा था जिंदगी में जो है ना सुकून का लफ्ज माइनस हो जाएगा जिंदगी में जिया। अब ये वो दौरा भूल जाएं जो दिन खैर 4 साल से बेसुकून हूं। आई कैन रियली एक्सपीरियंस खैर का गुजर जाए सर, उस पे शुक्र अदा करें। क्योंकि जो है ना अब जिंदगी में वो ये जो नफ्सा नफ्सी क्योटिक सिचुएशन ये सर अब रहेगी। इट्स अ न्यू नॉर्मल थिंग। अब हमें इनके साथ जीना है। अल्लाह ताला उन सब के लिए अच्छा करे जो अभी नेचुरल क्लैमिटीज इस साल तो आपको बड़े बड़े सरप्राइज दुनिया देगी, क्योंकि आतिश फिशां, ज़मीन के अर्थक्वेक्स, इसका बड़ा इम्कान। लेकिन ईद के दिन ऐसी बातें नहीं करते। मेरे ख्याल से वही उकाशा माहौल को लाइट करते हैं बहुत। हमारे साथ इमरान हाशमी साहब बैठे हुए हैं। एक तो मैं साहब लगा देती हूँ इमरान हाशमी के आगे। खैर आप गाना सुना के ना कोई माहौल को और लाइट कर रही होती है। मैं टोपी बना रही होती हूँ। जी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा ईद का ही गाना है जो कि मैंने ईद के लिए बनाया, तो आपके चैनल पे आज रिलीज करते हैं इसको। हरदम तेरा नाम लैसा शाला वसदा रवे मेरा ढोला, देखूं ईद मुबारक कैसा। ढोले नू मैं ईद मुबारक कहनी है, ढोले नू मैं ईद मुबारक कहनी है। ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है, ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है। ढोले नू भी मेरी मननी पैनी है, ढोले नू भी मेरी मननी पैनी है। ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है, ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है। ईद वाला जोड़ा पाके हत्थां उत्ते मेहंदी लाके कन्नां विच वाली पाके सानू आके मिल। डर लगदा है मैनू वेख लवे जेड़ा तेनू देना बैठे तेनू कोई आशिक अपना दिल। ऐहो गल मैं बैके ओनू कहनी है, ऐहो गल मैं बैके ओनू कहनी है। ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है, हाय ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है। जे तू मैथों ईदी लैनी ईद विच तेनू आईफोन देना है। फैमिली दे नाल मिलावां आजा अपना घर वखावां, यारा ने भी तेनू भाभी भाभी कहना है। जिन्ना दे नाल मेरी उठनी पैनी है, जिन्ना दे नाल मेरी उठनी पैनी है। तेरे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है, हाय तेरे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है। की लेना चन्ना अख काली दा, की लेना चन्ना अख काली दा। रब दी सौ बहुत सोना मेरा ढोल मियां वाली दा, मेरा ढोल मियां वाली दा। काली सारे वेख दे इना बाहर जाया ना कर, बहुता शर्माया ना कर, अखां नू चुराया ना कर, सारे वेख दे। हुण ते तेरी नजर लवानी
नाल मैं ईद ते सेल्फी लैनी है ढोले नू मैं ईद मुबारक कहनी है ढोले नू मैं ईद मुबारक कहनी है ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लैनी है ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लैनी है ढोले नू भी मेरी मननी पैनी है ढोले नू भी मेरी मननी पैनी है ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लैनी है ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लैनी है। वाह। लेकिन इमरान के गाने से मेरे ज़हन में एक बात आई, हमारे पास एस्ट्रोलॉजर बैठी हैं साना जी, क्या ये ईद पर ढोले के साथ सेल्फी ले पाएगा? गुड क्वेश्चन। मुझे सितारा तो नहीं पता, सितारा बताइए। नहीं अच्छी बात है। तो जो इनका सितारा है, इनको तो बड़ा एक कड़ाकेदार इश्क की शुरुआत हो जाएगी इसी साल से। कड़ाकेदार। अच्छा, मेरी तरफ से अब ये कोई आपसे करे या कोई, लेकिन ये एक वक्त है, ये जो कोई ऐसी क्लिक आने वाला जिंदगी, मुझे चेहरा बच के रहना, आ गया है, फैंस से भी बच के रहना। फिर जो है वो तो बड़े अरसे से बच रहे हैं, लेकिन कोई आ जाना चाहिए। बड़ी हो गई। इस साल का सेकंड हाफ। मेरी बात सुनो, मैंने शुरू में कहा था पाकिस्तानी इमरान हाशमी वो वाले मत बनो। तो देखिए, सच्चा इश्क होगा और इसको हम कड़ाकेदार, अब मुझे याद निकाह की सूरत इख्तियार करें तो फिर लेकिन मैं एक चीज पूछा, मैंने आज तक ना पागलों वाला इश्क सुना, अजीब, लेकिन कड़ाकेदार इश्क लफ्ज पहली दफा सुन ली। वो कौन सा होता है? देखो वो क्या करेगा? कड़ाके निकल जाते हैं। तो काशा अल्लाह इसको राज साहिब, वरना देखो इश्क के बारे में कहा जाता है कि जहाँ इश्क वहीं करबला। ठीक है, इश्क जो है ना वो अपने अंदर ही एक इम्तिहान है, और वो इश्क जो है ना वो अब इस वक्त हो सकता है, माने एक सोलमेट टाइप पार्टनर आपको मिलने वाला है। चलो अल्लाह का शुक्र जैसा है। क्यों लग रहा है कि राना साहब भी ये सवाल पूछना चाह रहे हैं और उनके गाल और लाल होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझसे भी पूछो। अच्छा बात तो सुने, वो जो वो किस्सा आप कह रही थी बड़ा मजेदार इनके पास है, एक असेंबली वाला, वो क्या? अरे हाँ सच, मैंने बड़ा एक मजे का वाकया सुना था असेंबली के हवाले से। असेंबली में ऐसे हुआ कि चौधरी परवेज लाई साहब ना हमारे स्पीकर थे, तो इजलास का जो टाइम था ना, चौधरी परवेज लाई साहब ने 1 बजे का रख लिया। तो हमारे पास खवातीन की भी काफ़ी तादाद थी, 100 से ज़्यादा खवातीन तो असेंबली में थी। तो जब वो इजलास तो ना 5 बजे तक वो अपोजिशन के मसाइल थे, बातें हो रही थी, नेगोशिएशन हो रही थी, शुरू नहीं हो रहा था। जो खवातीन आई हुई थी कोई 1 बजे से, तो पहले भी 2-2, 3-3 घंटे का सफर करके आई हुई थी। हाँ, वो अपने उनके कोई जंग से आई हुई थी, को लाहौर से तो 2-4 होंगी, बाकी कोई सियालकोट से कहीं से जो आई थी ना, वो बड़ी तंग थी। तो उन्होंने ना जी जब इजलास शुरू हुआ ना 5 बजे, 5:15 बजे, आपको पता है सर्दियों में मगरिब की नमाज में, उन्होंने ना जी मुझे कहा कि आप ना को हमारी बात करेंगे, इजलास टाइम से शुरू हो जाए। मैंने कहा जी बिल्कुल। आप, मैंने कहा जनाब स्पीकर, ये आपने इजलास का टाइम 1 बजे का दिया था, तो अब 5:15 बज रहे हैं, मगरिब का टाइम हो गया, इजलास अभी शुरू है, तो मगरिब की नमाज हो गई है। तो हमारे लिए तो इतना मसला नहीं है, ये खवातीन के लिए बड़ा मसला है। ये सारी कह रही हैं इन्होंने नमाज पढ़नी होती हैं, तो इनकी जोहर की नमाज भी गई, असर की भी गई, मगरिब की भी गई, तीनों नमाजें गई। जो सब कहते हैं कि नमाज की तो जगह है, नमाज अपने पढ़ लिया करनी। अच्छा, मैं जो सब मसला इनका ये है कि अगर ये वजू करे तो सारा मेकअप उतर जाएगा। अगर मेकअप इनका उतर गया तो पता ही नहीं लगना हुकूमत में कौन सी, अपोजिशन में कौन सी। पता करना। अच्छा, वो जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा था ना खवातीन की, वो सारी मेरे खिलाफ हो गई। मैंने कहा आपके कहने पर तो मैंने कहा। हाय, लेकिन नहीं आजकल वाटरप्रूफ मेकअप आ गए वाटरप्रूफ। लेकिन वो पंजाब असेंबली है ना, वहाँ ऊपर वाली जो है 3-4 लोगों के पास तो है, बाकियों के पास तो जो लोकल ही है। खाना साहब, आपने पर्स की तलाशी ली, आपको कैसे पता किसके पास वाटरप्रूफ मेकअप है? सर वो उन्होंने देखे जी, मुंह दोनों ही देखे, पता लग गया। ये भी पता चल जाता है आपको। आज तक मैंने सुना था दूर के ढोल सुहाने, पर ये नहीं सुना था दूर के ढोल डरावने। औरतें खुद ही बनवा रही है ना।
लेकिन देखिए ये अच्छी बात होती है ना। वेरी गुड। इससे पहले कोई उड़ाए, खुद उड़ा लो। अच्छा सामा जी, ये चांद रात पे क्या करती है? जब बचपन में तो हम लोग मेहंदी, चूड़ियों का शौक और ये सब कुछ होता था, तो अब इस उम्र में चांद रात कैसी? जब बच्चों, इस उम्र से मुराद नहीं, इस उम्र से मुराद मतलब बचपन वो एक चला गया ना, तभी जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, खाने भी बनाने हैं, सब कुछ। उन हालात में फिर कैसे चांद रात मैनेज होती है? बहुत अच्छा लगता है। अब खुद नहीं अगर हम उस तरह फेस्टिविटी करते तो बच्चों के लिए मैं अरेंजमेंट करती हूँ। हालांकि मेरी, क्योंकि यके बाद दीगरे मेरी बहन है, उसकी भी मियाँ की डेथ 29वें रोज़े हुई, मेरी माँ भी 29वीं ताकरात उन्हें कब्र में आई। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि हमने बच्चों को नहीं महसूस होने देना, क्योंकि देखो वासिफ अली वासिफ बड़ा प्यारी बात कर गए हैं कि ये जो खुशी है ना, ये ना हालात से मिलती है, ना वाक़यात से, ना चीज़ों से। ये एक कैफियत है जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। मैंने कहा हमारे तो चले गए हैं ना, और उसी पॉजिटिविटी से, सॉरी टू इंटरप्ट, इसी पॉजिटिविटी से हालात बेहतर होते हैं। मैंने कहा इन बच्चों का बाप चला गया, लेकिन उनको बेचारों को तो जीने का हक है ना, इन 4 बच्चों को। तो मैंने कहा इनको हमने चांद रात बाकायदा हमने प्लानिंग की, फ्रेंड के घर कार्ड आए, मैंने केक बनवाया, बच्चों की मेहंदी का अरेंजमेंट किया मैंने सारा। सुबह मैंने माँ की बरसी की और शाम को मैंने बच्चों को चांद रात मनाई। ये है मेरी जिंदगी, कभी खुशी कभी गम। ये तो है, बच्चों का क्या कसूर है, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो जिया जी आप बताएं कि चांद रात में आप भी वो फेस्टिविटी, मेहंदी तो हमने देख ली भाई, आप ये वाली फेस्टिविटी तो हमें पता लग गया। जिया के हाथ बहुत प्यारे माशाल्लाह लगे हैं। बहुत प्यारी बच्ची है वो, काम करती है, उसका अपना भी पेज भूल गई एनी हाउ। सो वो उसने लगाई है स्पेशली मुझे, और मेरे मियाँ को बहुत पसंद है मेहंदी लगाना। सो मेरी शादी के बाद से प्रॉबेबली मैं थोड़ा शलवारें कमीज़ें ज़्यादा, मेकअप थोड़ा सा, अभी भी वो गिला करते हैं मेरे लिए नहीं तुम तैयार होती।